बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नाउन और नाउन से रिलेवेंट प्रोबेबल मिस्टेक्स। तो चलिए बिला ताखीर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। जब नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका वर्ब आएगा वो भी तो वैसा का वैसा सिंगुलर या प्लूरल ही होगा ना। तो नाउन की जो सिंगुलैरिटी है, प्लूरैलिटी है, समटाइम्स हम वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिन वर्ड्स के साथ एस की एडिशन होती है वो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, जिन वर्ड्स के साथ एस की एडिशन नहीं होती वो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं। बट दिस इज नॉट 100% ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल उठाएं कैटल की, तो कैटल के साथ एस की एडिशन बिल्कुल भी नहीं है। पीपल है, पीपल के साथ एस की एडिशन फिर भी नहीं है। उसके बाद फोक है, फोक के साथ एस की एडिशन नहीं है। पुलिस है, पुलिस के साथ एस की एडिशन नहीं है। But still they are considered plural. But still they take plural verbs. And on the other hand, अगर एग्जांपल लें पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स का एस की एडिशन भी है। सिविक्स है, सिविक्स के साथ एस की एडिशन भी है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के साथ एस की एडिशन भी है। But still they are taken singular. तो चलिए ये जो हमारी रिडल है, ये जो इश्यूज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं नाउन और नाउन से रिलेवेंट, हम उनको सॉल्व करते हैं। इनसे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम मिस्टेक्स होंगी हम उनको भी स्टडी करेंगे और साथ साथ जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नाउन की तरफ। सबसे पहले जो नाउन की फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स का हमारे माइंड में कांसेप्ट ये है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं दैट कैन बी काउंटेड और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड। बात भी ठीक है एक लिहाज से। अगर हम इसको यूं कह लें कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे आर नंबर्ड, उनकी तादाद बताई जाती है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे आर अमाउंटेड, उनकी मिकदार बताई जाती होती है। तो अगर हम इनको यूं डिफाइन कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है कि जो काउंटेबल नाउन होंगे वो क्या होंगे सर, उनकी नंबर बताई जाती है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, चेयर है, चेयर की नंबर बताते हैं या उनकी मिकदार बताते हैं? डेफिनेटली हम उनकी नंबर बताते होते हैं, मिकदार नहीं बताते होते। स्टार्स हैं, स्टार्स की नंबर बताते हैं या मिकदार बताते हैं? स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? डेफिनेटली दे आर काउंटेबल। क्यों? क्योंकि हम उनकी नंबर बताते होते हैं। बिल्कुल ऐसे टेबल है, बॉय है, गर्ल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन हम उनकी मिकदार बताते हैं, हम उनकी नंबर नहीं बताते होते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम राइस की एग्जांपल ले लेते हैं, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनकी हम मिकदार बताते हैं, हम इनकी तादाद डिटेल नहीं बताते होते। दूसरी क्वालिटी क्या होती है काउंटेबल नाउन्स की? काउंटेबल नाउन्स कैन बी प्लूरलाइज्ड, ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन्स कांट बी प्लूरलाइज्ड। सर, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनको प्लूरल नहीं कर सकते होते, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको डेफिनेटली हम प्लूरल कर सकते होते हैं। बॉय है, बॉय को हमने बॉयज कर दिया। चेयर है, चेयर को हमने चेयर्स कर दिया। टेबल है, टेबल को हमने टेबल्स कर दिया। ऑन द अदर हैंड राइस अनकाउंटेबल नाउन है, बताओ हम राइसेस कर सकते हैं? शुगर है, शुगर को हम शुगर्स कर सकते हैं। वाटर है, वाटर को हम वाटर्स कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। वाटर को वाटर्स करेंगे तो वो डिफरेंट मीनिंग तो हो सकता है, लेकिन हम उसको अनकाउंटेबल नाउन यानी वाटर एक्चुअल मीनिंग में नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने ये नतीजा बस किया कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको आप प्लूरल कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जाता होता। और थर्ड क्वालिटी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं टेक आर्टिकल बिफोर। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उठाएं, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उठाएं, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी आएगा। अगर आर्टिकल नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बताते हैं कि ही इज ए लेजी बॉय, अगर ये सेंटेंस हमारा यूं हो कि ही इज लेजी बॉय, तो ये सेंटेंस हमारा सही रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि बॉय जो है ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल आना जरूरी होगा। इसलिए मैंने यहां पर रूल लिखा कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं टेक सम आर्टिकल बिफोर, उनसे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आना लाजमी होता है। यानी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी सहारे के बगैर नहीं खड़े हो सकते, और उनका सहारा सबसे बड़ा कौन होता है? कोई ना कोई डिटरमिनर होता है, यानी आर्टिकल के मेरी मुराद है।
और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनसे पहले आप आर्टिकल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नेवर टेक इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इनसे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई बॉट ए शुगर। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखूंगा आई बॉट ए शुगर। अब शुगर हमारा काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई बॉट शुगर तो आप कह सकते हैं, आई एट राइस तो आप कह सकते हैं, आई एट ए राइस। कैन यू से आई एट ए राइस? आई एट ए राइस बेटे आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हाँ, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आप यूज कर सकते हैं, द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बॉट द फर्नीचर, आई बॉट द शुगर, यानी सम स्पेसिफिक, जब किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। लेट्स टेक जस्ट सम एग्जांपल्स। ये आपके सामने नाउन्स की एक लिस्ट है। अब जरा इनको डिफाइन करेंगे कि इनमें से कौन से काउंटेबल नाउन्स हैं, हम कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हम फिल्टर लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स को एक साइड पे करेंगे, काउंटेबल नाउन्स को एक साइड पे करेंगे। ले जी, बटर की एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताइए बटर को काउंट किया जाता है या माउंट किया जाता है? उनकी नंबर बताई जाती है, तादाद बताई जाती है, या फिर उनकी मिकदार बताई जाती है। क्या हम इनको प्लूरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ये तीन कंडीशन है हमारे ज़हन में, तो इसलिए बटर को देखते हैं। बटर को बटर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड है, गोल्ड को आप गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड की तादाद बताई जाती है, मिकदार बताई जाती है, डेफिनेटली मिकदार बताई जाती है। दूसरी क्वालिटी क्या है, क्या आप इसको प्लूरल कर सकते हैं? आप इसको प्लूरल भी नहीं कर सकते। कभी गोल्ड को गोल्ड सुना आपने, तो इसका मतलब ये हुआ गोल्ड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जो चेयर है, चेयर की तादाद बताई जाती है या मिकदार बताई जाती है? डेफिनेटली तादाद बताई जाती है। हम इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, हमारा काउंटेबल नाउन है। सिल्वर है, हम तादाद बताते हैं इसकी, ये मिकदार बताते हैं? डेफिनेटली हम इसकी मिकदार बताते हैं, हम तादाद बिल्कुल नहीं बताते होते, और इसको सिल्वर भी नहीं कर सकते। आयरन है, स्टार हमारा काउंटेबल है, ऑनेस्टी हमारी अनकाउंटेबल है, फैन हमारा काउंटेबल है, न्यूज हमारा अनकाउंटेबल है, लगेज हमारा अनकाउंटेबल है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, मशीनरी सोप, मशीनरी हमारी अनकाउंटेबल, सोप हमारा अनकाउंटेबल, टीचर और बॉय हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। ले ये हमने नीचे की लिस्ट भी बना दी, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसका मतलब ये है जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इसकी पहली एहतियात क्या है? पहली एहतियात क्या है? पहली केयर इसकी ये है कि डोंट यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। इनसे पहले हमने कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी इनके बारे में केयर आपने क्या करनी है? दूसरी केयर ये करनी है कि डोंट प्लूरलाइज। इनके साथ आप एस करके आप इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते, आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते। और ये काउंटेबल नाउन्स हैं, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले कोई ना कोई ए या एन या द या कोई भी डिटरमिनर का लगाना लाजमी होगा, और इनको आप प्लूरल भी कर सकते होते हैं। तो चलते हैं इनसे कुछ रेलेवेंट हम अनकाउंटेबल नाउन्स हम उनको स्टडी कर लेते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करते होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को। देखिए काउंटेबल नाउन्स हैं वो तो आसान है, आप उसको एस की एडिशन भी कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। हम उनको कैसे डील करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को, तो उनसे रेलेवेंट ये देखिए। पहला, पीछे जैसे मैंने बता के आया कि डू नॉट प्लूरलाइज दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स को प्लूरलाइज नहीं करना। आपके सामने मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट रख ली है। सेकंड नंबर पे, डू नॉट पुट इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर। इनसे पहले आपने इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, इनको प्लूरलाइज नहीं करना, यानी एस की एडिशन नहीं करनी। और थर्ड नंबर पे, अगर आपने इनको काउंटेबल बनाना है, अगर आपने इनकी कोई तादाद बतानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इनके साथ आपको ये वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, a piece of, a bar of, an act of, etc. to make them countable. इनको काउंटेबल बनाने के लिए, यानी फर्नीचर है, a piece of furniture तो कह सकते हैं, a furniture नहीं कह सकते। two pieces of furniture तो कह सकते हैं, लेकिन furnitures नहीं कह सकते। two pieces of information तो कह सकते हैं, लेकिन two informations नहीं कर सकेंगे। तो ये एक चीज, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इंटररेलेवेंट, इनको ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने जी ये क्वेश्चंस हैं, जी आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। हमने एक एग्जांपल उठाई है, हमने दूसरी एग्जांपल उठाई, तो आप जरा देखिए इनको सॉल्व करें। हमारी पहली बात अनकाउंटेबल नाउन से रिलेवेंट, क्या हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली? कभी भी नहीं करते। तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा सर? रॉन्ग होगा।
वी बॉट फर्नीचर, इनडेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगा, डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगा, उसके साथ हमने एस की एडिशन भी नहीं की, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ? तो हमारा सेंटेंस इज राइट। वी बॉट फर्नीचर्स, सर देखिए तो सही, अब हमने ये कहा कि हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ एस की एडिशन नहीं हुई, लेकिन हमने कर डाली यहाँ पे, तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। वी बॉट ए पीस ऑफ फर्नीचर, अब हमने ए पीस की बात कर ली और फिर फर्नीचर को फर्नीचर भी नहीं किया, हम उसको तादाद बता रहे हैं कि एक हमने पीस खरीदा, तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा सर? रॉन्ग होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए पीस ऑफ, ए बार ऑफ, ए लोफ ऑफ, इसी सब एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो हमने कर दिया। हाँ अलबत्ता ये यूं सेंटेंस होता वी बॉट पीस ऑफ फर्नीचर, तो फिर ये हमारा रॉन्ग होना था। अगर ये वाला आर्टिकल हम हटा दें बेटा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीस भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सर, तो इसलिए इसके साथ ये आर्टिकल होना जरूरी है। In the same way, we bought 2 pieces of furniture, 2 furniture, ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? हमने इसलिए कहा कि हमारे ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं डायरेक्टली आप इनके साथ डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिजिट इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आप क्या करो? 2 पीसेस का इस्तेमाल करो, 1 पीस, 2 पीसेस, 3 पीसेस। अब 2 पीस होते हैं, पीसेस होते हैं डेफिनेटली, तो बेटा हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। We bought 2 pieces of furniture, हमारा सेंटेंस ठीक हुआ। We bought the furniture, डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं किया, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा सर? करेक्ट होगा। हमने एक एग्जांपल जी हमारे नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिक्स में से भी उठा ली है। Not till days afterwards did he realize that it was an April foolery। अब an April foolery हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए टेक्स्ट बुक उठा के देखिए चैप्टर नंबर 8 से हमने ये एग्जांपल ली है। Not till days afterwards did he realize it was a piece of April foolery। इसलिए a piece का इस्तेमाल करेंगे, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा सर? रॉन्ग। डन हो गया। आई होप कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंस ही पता चला होगा, और फिर साथ ही अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं हम उनकी एग्जांपल्स भी उठाएंगे। अब चलिए जी नेक्स्ट हमारी कैटेगरी नाउन की। The following nouns take plural verbs and are always used plural। जो हमारे given nouns हैं सर ये हमेशा इनके साथ plural verb इस्तेमाल करते हैं, हम इनके साथ कभी भी singular verb इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है। रूल वाइज हम इनको स्टडी करेंगे ताकि हमारे ये जो नाउन से रिलेवेंट प्रोबेबल कितनी मिस्टेक्स हो जाएगी, एंड पे जाके हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग में आइडिया भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। मैंने ये कहा आप स्क्रीन पर जो सीजर्स देख रहे हैं, ग्लासेस देख रहे हैं, स्पेक्टिकल्स देख रहे हैं, बाइनोकुलर्स देख रहे हैं, गॉगल्स देख रहे हैं, सर ये these nouns are always plural। ये हमेशा प्लूरल नाउन्स होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सर प्लूरल इस्तेमाल होता है, आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। अब दूसरी बात ये भी तो है ना सर, अगर ये प्लूरल नाउन्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनसे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कर सकते हैं आप प्लूरल नाउन से पहले ए बॉयज तो नहीं ना कहेंगे आप, ए चेयर्स तो नहीं ना कहेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही ये क्या है सर? प्लूरल वर्ब्स हैं, तो इसलिए इनसे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो चलिए इनसे रिलेवेंट रूल, ये जो हमारे पास नाउन की पहली कैटेगरी है, हमने पहले बात कर ली कि ये इनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सेकंड बात हमने की फॉर्म नेवर चेंजेस। सर अगर आपने सीजर्स को सीजर किया तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर ग्लासेस को ग्लास किया तो वो डिफरेंट मीनिंग में आ जाएगा, स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल किया तो वो डिफरेंट मीनिंग्स में आ जाएगा। हम ट्राउजर कहते होते हैं उन्हीं तौर पर, हमारी जो गलत उलाम है, लेकिन ट्राउजर्स होता है, शॉर्ट्स होते हैं, प्लायर्स, गॉगल्स, टोंग्स, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनकी फॉर्म नहीं चेंज होगी। फॉर्म चेंज करने से मुराद ये होगा कि अगर आप इनके साथ जो एस है अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश की तो रॉन्ग होगा। सेकंड नंबर पे यूज ए पेयर, 2 पेयर्स टू टेल द नंबर, इनकी तादाद बतानी है तो आप ए पेयर ऑफ कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, 1 पेयर ऑफ सीजर्स। Then he took a pair of scissors and cut the piece of cloth। cut a piece of cloth, मेरे ख्याल में God be praised की मैंने ये लाइन कोट कर रहा हूं। तो ये 3 रूल इनसे रेलेवेंट होंगे जो आप इन पर अप्लाई करेंगे सर। भला वैसे चलिए एग्जांपल की तरफ। His glasses are an old, ये हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप खुद सॉल्व करें, थोड़ा सा पीछे का वीडियो को रोक भी सकते हैं यहाँ पर, और इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाए कि हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। लें जी, his glasses are an old
एडजेक्टिव से पहले तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते होते ना। हमारा पहला ऑप्शन, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा पहला ऑप्शन था इस ग्लास आर, जो ग्लास है, चश्मे की बात हो रही है ना सर, तो जब ये फॉर्म हमने चेंज कर दी, इस हमारा सेंटेंस क्या होगा? हिज ग्लासेस आर ओल्ड, यहां तक तो ठीक आ रहा है, एंड ही विल वेयर द न्यू, और वो नए पहनेगा सर, उसकी ग्लासेस अब पुराने हो गए। हिज ग्लास इज ओल्ड, वर्ब भी ठीक है, लेकिन वो जिस मीनिंग में लेके आना चाह रहा है, वो शीशे के अगर मीनिंग में ले ग्लास को, तो उस मीनिंग में तो नहीं लेके आना चाह रहा, वो ग्लासेस चश्मे की मीनिंग में लेके आना चाह रहा है। हमारा ये सेंटेंस बिलोंग होगा, सो चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। I bought a new scissors, अब देखिए हम क्या गलती कर रहे हैं सर इस सेंटेंस के अंदर। I bought a new scissors, हम प्लूरल नाउन से पहले हम डायरेक्टली इनडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं, सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। I bought new scissors, हमारे साथ कोई हमें कोई इशू नहीं है इसके साथ। I bought a new scissors लगाए, I bought the new scissors लगाए, जो मर्जी लगाता रहे, इनडेफिनिट आर्टिकल वो इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम रॉन्ग करेंगे सर। बिल्कुल ऐसे ही चार्ली ऑप्शन को देखें, I bought the new scissors, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, नो इशू, नो प्रॉब्लम, हमारा ऑप्शन ठीक है ये। आई बॉट ए न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये भी हमारा क्या हुआ? ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक उसकी तादाद बता रहे हैं, यानी एक मैंने सीजर खरीदी, एक मैंने कैंची खरीदी, सीजर्स ही होगा, तो इससे पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल यहां ड्रॉप होगा तो फिर सेंटेंस हमारा फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव बॉट न्यू पेयर ऑफ सीजर्स। अब पेयर क्योंकि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले इंडेफिनिट का आना लाजमी है। सो आई होप कि आपको ये दो कैटेगरीज हमारे ये नाउन की हैं, ये प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होंगी। इसको जरा गौर से देखिएगा, एक मतलब फिर इनको सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।